हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएसआर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, सितंबर 2021 क्लास 10 का एसएससी एग्जामिनेशन का इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B ऐसे दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम सितंबर 2021 एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2, जहां हमें दो सब क्वेश्चंस दिए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A में 3 एक्टिविटीज दिए रहते हैं, उसमें से हमें 2 एक्टिविटी अटेम्प्ट करने रहते हैं, ईच एक्टिविटी फॉर 2 मार्क्स। इसका मतलब क्वेश्चन 2A 4 मार्क्स के लिए है। उसी प्रकार से क्वेश्चन 2B में टोटल 5 क्वेश्चंस हमें दिए रहते हैं, ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, और वहां पे हमें 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं, मतलब कंपलसरी 8 मार्क का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2A 4 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 2B 8 मार्क्स, ऐसा जो 12 मार्क का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम ये जो क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसी प्रकार का आपका एसएससी 2022 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर रहेगा। यही फॉर्मेट, यही 25% सिलेबस डिलीट होके जो क्वेश्चन पेपर आपको एसएससी 2022 एग्जामिनेशन में रहेगा, तो यही फॉर्मेट का क्वेश्चन पेपर आपको वहां पे रहेगा। तो इस सितंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस जो है, इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एसएससी 2022 एग्जामिनेशन में रहेंगे। ठीक है, तो हम हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, साथ में यहाँ पे हम मार्किंग स्कीम भी देख रहे हैं। ठीक है, नाउ लुक हियर, अब यहाँ हमें क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2A, कंप्लीट एंड राइट एनी 2 एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमें टोटल 3 एक्टिविटीज दिए रहेंगे, उसमें से 2 एक्टिविटी हमें अटेम्प्ट करना है। तो यहां जो फर्स्ट एक्टिविटी है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड यस 27, मतलब सम ऑफ द फर्स्ट 27 टर्म्स। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो क्वेश्चन है, ये हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर पे पूछा गया है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को हमें कंप्लीट करना है। हमें दिया है A = 6। अब जब ये आपको एक्टिविटी कंप्लीट करना रहता है, तो ये क्वेश्चन तो आपको आंसर पेपर में नहीं लिखना है। आंसर पेपर में क्वेश्चन 2A, फिर यहां पे उसका क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देना है, और ये पूरा एक्टिविटी आपको लेकिन आंसर पेपर में लिखना है। ठीक है, आंसर पेपर में ये क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है। आपको आंसर पेपर में ये क्वेश्चन नंबर देना है, फिर ये क्वेश्चन नंबर देना है, और ये एक्टिविटी यहां से यहां तक का पूरा सॉल्यूशन आपको आंसर पेपर में लिखना है। और ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स यहां पे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे अब हमें क्या दिया है, ध्यान दीजिए। A = 6 है, D = 3 है, यस 27 हमें फाइंड करना है। नाउ Sn = n/2, फॉर्मूला है हमारे पास Sn का n/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2A + n-1 इंटू D। अब A का वैल्यू 6 है, तो 2 इंटू 6 मतलब यहाँ पे 12 होगा, n का वैल्यू 27, फिर यहाँ पे भी n हमने 27 सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है ना, फिर इसके बाद ये जो D है, कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस 3 दिया है, तो यहाँ इस बॉक्स में हमें 3 लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए पूरे ब्रैकेट का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे लिखना है। अब ये 27 - 1 मतलब 26 रहेगा, 26 इंटू 3, ध्यान दीजिए, इट विल बी 78, 78 + 12, तो इसका पूरा सम हमें मिलेगा यहाँ पे 90। ठीक है, तो इस बॉक्स में हमें 90 लिखना है। अब इस 90 को 2 से डिवाइड किया तो 45 मिलेगा। अब ये 27 इंटू 45, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे हमें लिखना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा 1215। ठीक है, चाहे तो आप देख सकते हो 27 5 135, तो यहाँ पे 5 रहेगा, हमारे पास रहेंगे 13। ठीक है, तो 27 4, ये जो है देखिए, ये 100, यहाँ पे 27 इंटू 4 मतलब 108 मिलेगा। 108 + 13, ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 + 8 11, 1 हमारे पास 1 रहेगा, 1 + 1 2, और फिर यहाँ पे ये 1। ठीक है ना, तो ये हमें मिलेगा 1215। देखिए ध्यान दीजिए, ओके, 1215, ये इसका यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा। तो ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी हमें 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर पे एक्टिविटी पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब टोटल ये 2 मार्क का एक्टिविटी है, और यहाँ हमें 4 बॉक्स दिए गए थे, 4 बॉक्सेस दिए गए थे। तो अब मार्क्स, इसका जो मार्किंग स्कीम है, मार्किंग स्कीम किस प्रकार से रहेगा, देखिए इस स्टेप को हाफ मार्क रहेगा, फिर इस स्टेप को हाफ मार्क रहेगा, फिर इस स्टेप को हाफ मार्क रहेगा,
उसी प्रकार से इस स्टेप को हाफ मार्क रहेगा। तो इस प्रकार से इसका मार्किंग स्कीम रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ चाहे तो मैं, ये जो हाफ मार्क है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो 2 मार्क का क्वेश्चन है इसका यहाँ पे मार्किंग स्कीम रहेगा, ठीक है। तो ये मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किस स्टेप को कितने मार्क्स यहाँ पे रहते हैं। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकंड जो है, क्वेश्चन सेकंड में जो हमें एक्टिविटी दिया है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड y व्हेन x = 1। अब ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इस चैप्टर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड सीखे हैं। ग्राफिकल मेथड, सबसे पहला मेथड हमने सीखा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का अलजेब्रिक मेथड, फिर उसके बाद में हमने सीखा है अपना ग्राफिकल मेथड, फिर उसके बाद में है क्रैमर्स रूल। तो इन प्रकार के 3 मेथड्स हमने इस चैप्टर में सीखे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मैथमेटिक्स पार्ट 1 और मैथमेटिक्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। अगर आपने उन चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैप्टर के नीचे जो प्लेलिस्ट है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपको उन सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये एक्टिविटी हमें कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे 4x + 5y = 19 है और x का वैल्यू हमें 1 दिया है। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में हमें लिखना है 1, क्योंकि हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को लेके y का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ x हमें 1 दिया है, तो इस बॉक्स में हमें लिखना है 1, ओके। अब देखिए इस 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, इस 4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो इस बॉक्स में आएगा 4। अब ये 19 - 4 मतलब ये 15 मिलेगा, तो यहाँ पे रहेगा 15। अब इस 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हमें मिलेगा 3। तो इसका मतलब जब x का वैल्यू 1 है तब y का वैल्यू 3 रहेगा। चाहे तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, यहाँ पे हम वेरीफाई कर सकते हैं। x का वैल्यू अगर हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 4 × 1 4, y का वैल्यू अगर हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 5 × 3 15, 4 + 15 इट विल बी 19। तो हमारे पास y का वैल्यू यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक है। अब देखिए स्टेप्स वाइज अगर हम मार्क्स देखते हैं तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो इस टाइप को 4 बॉक्सेस यहाँ पे हमें कंप्लीट करने, तो हर एक बॉक्स के लिए आधा मार्क्स दिया जाएगा, हाफ मार्क, फिर यहाँ पे हाफ मार्क्स, फिर यहाँ पे हाफ मार्क्स और फिर यहाँ पे हाफ मार्क्स। तो ये रहेगा मार्किंग स्कीम। देखिए फ्रेंड्स, हम सितंबर-अक्टूबर 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका अलजेब्रा का पेपर का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ना ही सिर्फ हम क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मॉडल आंसर पेपर में, जो मॉडल आंसर पेपर स्टेट बोर्ड ने प्रोवाइड किया है, उस मॉडल आंसर पेपर में मार्किंग स्कीम हमें जो दिया है वो मार्किंग स्कीम भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको भी 2022 एग्जामिनेशन में 3 एक्टिविटी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2A में हर एक एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए रहेगा। तो इन 3 एक्टिविटी में से आपको 2 एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2A का थर्ड जो एक्टिविटी है, देखिए यहाँ पे ये एक्टिविटी जो हमें पूछी गई है प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे पूछी गई है, ठीक है। नाउ अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई, ठीक है। हमें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, जो अपर फेस है क्यूबिक डाई का, उसके ऊपर हमें प्राइम नंबर दिखना चाहिए और ये एक्टिविटी अब यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको आंसर पेपर में लिखते समय इस क्वेश्चन को नहीं लिखना है, क्वेश्चन 2A, फिर इस क्वेश्चन नंबर को देना है 3rd, और ये एक्टिविटी यहाँ से ये पूरा पार्ट आपको आंसर पेपर में लिखना है, पूरा पार्ट, ठीक है ना। ये एक्टिविटी से नीचे जितना भी पार्ट यहाँ पे है ये पूरा का पूरा पार्ट आपको लिखना है, तभी आप इन बॉक्सेस को वहाँ पे फिल कर पाएंगे, ओके। अब देखिए क्या दिया है, हमने सैंपल स्पेस यस किसके लिए कंसिडर किया है, यस इज द सैंपल स्पेस फॉर अ डाई रोल। अगर हमें पता है अगर एक क्यूबिक डाई को रोल किया जाता है तो उसके अपर मोस्ट फेस पे हमें मिलता है 1 2 3 4 5 6, इन प्रकार के नंबर्स हमें मिलते हैं अगर हम क्यूबिक डाई को थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, ठीक है। Therefore n of s इक्वल्स टू कितना रहेगा 6। नाउ इवेंट ए हमने कंसिडर किया है टू गेट प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। सपोज हमें अपर फेस पे क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए, टू गेट प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। अभी इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से, इसमें से प्राइम नंबर है 2 3 5। देखिए 1 ये प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर मतलब जिस नंबर को 1 या सिर्फ उसी नंबर से भाग जाएगा, मतलब उस नंबर के 1 और वो खुद नंबर, ये दोनों ही फैक्टर रहेंगे, इनके सिवा उसके फैक्टर नहीं रहेंगे, इसके सिवा उसके डिवाइजर नहीं रहेंगे, तो उस नंबर को कहते हैं हम प्राइम नंबर।
1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 प्राइम नहीं रहता है, कंपोजिट भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर रहेंगे 2, 3, 5। तो इसलिए इवेंट ए मतलब सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स रहेंगे 2, 3, 5। अगर 3 एलिमेंट्स है तो n ऑफ ए यहाँ पे 3। जैसे यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है तो n ऑफ एस इक्वल टू 6। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है तो n ऑफ ए इक्वल टू 3 रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका डेफिनेशन हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू n ऑफ ए अपॉन n ऑफ यस, इस प्रकार से रहेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3/6। इस 3 से अगर 6 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2, ठीक है ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इस प्रकार से इस एक्टिविटी को हमें कंप्लीट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपको स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पेपर को डरने की ज़रूरत नहीं, एग्जामिनेशन को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस इसके पहले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस, उन्हीं फॉर्मेट के क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है उन्हें ढूंढ निकालो। वैसे तो हम सीरीज भी स्टार्ट करने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एसएससी 2022 एग्जामिनेशन में जो रहेंगे चैप्टर वाइज में आपके क्वेश्चंस भी यहाँ पे प्रिपेयर करके लूंगा, ठीक है। मेरे साथ पूरे साल भर बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, हम आपके लिए हर एक चैप्टर का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। थ्योरेटिकल पार्ट, प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट, हर प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हमने आपके लिए उसके वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। और पूरे साल भर बहुत अच्छी तरह से हम प्रिपरेशन करेंगे। तो मेरी आपसे भी सर रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हम मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। नाउ लुक हियर, अब हमें जो 2 मार्क का ये क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो मार्किंग स्कीम क्या रहेगा। अब टोटल यहाँ पे हमें 4 बॉक्सेस दिए गए हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 बॉक्सेस दिए। इसका मतलब हर एक बॉक्स के लिए हमें हाफ मार्क दिया जाएगा। यहाँ पे हाफ मार्क, फिर यहाँ पे रहेगा हाफ मार्क मार्किंग स्कीम, इसके लिए हाफ मार्क और इस बॉक्स के लिए हाफ मार्क। तो इस प्रकार से अगर आप इन सभी हाफ मार्क का सम लेते हो तो ये रहेगा यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2A में हमें टोटल 3 एक्टिविटी पूछे जाते हैं। इन 3 एक्टिविटी में से हमें 2 एक्टिविटी को कंप्लीट करना रहता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन 2B में 2 मार्क्स के टोटल हमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनमें से 4 क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2B में हमें टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और इन 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। अब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, मतलब ये 4 मार्क्स, ये जो 4 क्वेश्चंस है 8 मार्क्स के लिए रहेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2B 8 मार्क्स के लिए रहेगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है, डिटरमाइन नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 7 = 0 बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर पे हमें पूछा गया है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास है 2x² - 5x + 7 = 0। हमें पता है नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा हमें फाइंड करना जरूरी है। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसे हमें कंपेयर करना है। लुक हियर, कंपेयरिंग विथ, इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 इसके साथ। अगर इसके साथ हम कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू हमें 2 मिलेगा, b = रहेगा -5 और c = मिलेगा 7, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा। डेल्टा = b² - 4ac, मतलब डेल्टा = देखिए क्या रहेगा, b का वैल्यू -5 है तो -5 का स्क्वायर -4 × 2 × 7। अब इस -5 का स्क्वायर 25 मिलेगा, 4 × 2 8, 8 × 7 56, ये 25 - 56, ठीक है। अगर इसे हम यहाँ पे इसका सब्सट्रैक्शन लेते हैं तो ये मिलेगा हमें 31। ये देखिए 25 को 56 में से माइनस करना है और बड़े साइन का यहाँ पे बड़े नंबर का साइन हमें यूज़ करना है। 6 - 5 = 1 एंड 5 - 2 = 3, मतलब ये -31 मिलेगा। और ये -31 जो वैल्यू है <0 है। हमें पता है अगर डेल्टा <0 रहेगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं रहेंगे। हमें क्या पूछा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। देयरफॉर
द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, ये यहाँ पे हमें रियल नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे जो मार्क्स दिए गए हैं, मतलब इस 2 मार्क को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, यहाँ हमें इस टाइप के लिए हाफ मार्क दिया है। फिर इसके बाद में जो डेल्टा का वैल्यू हमने फाइंड किया है, इसके लिए हाफ मार्क रहेगा। फिर डेल्टा इक्वल्स टू जो -30, मतलब डेल्टा का वैल्यू जो b² - 4ac फॉर्मल है, इसको हाफ मार्क रहेगा। डेल्टा इक्वल्स टू जो हमने वैल्यू फाइंड किया है -31, इस स्टेप के लिए हाफ मार्क रहेगा। और ये जो रिजल्ट हमने फाइनल लिखा है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, तो इसके लिए हाफ मार्क रहेगा। तो इस प्रकार से ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसके मार्क्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसमें से कोई आंसर अगर आपका गलत रहता है तो उतने मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस 5x + 4y = 17, 4x + 5y = 10। ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स इस पहले चैप्टर पे हमें पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 2 इक्वेशंस है, पहला इक्वेशन है 5x + 4y = 17, इसे हम फर्स्ट कहते हैं। फिर इसके बाद में इक्वेशन है 4x + 5y = 10, इसे हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे। ठीक है, अब इन 2 इक्वेशन की तरफ अगर गौर से हम देखते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में y का है, फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में वो x का है। तो इन प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम दोनों का एडिशन लेंगे, मतलब एडिंग, देखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों का हम यहाँ पे सम लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर इन दोनों का सम लेते हैं तो 5x + 4x इट विल बी 9x, 4y + 5y इट इज अगेन 9y। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 17 + 10 मतलब 27। अब दोनों साइड को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, हालांकि आप यहाँ पे लिख भी सकते हो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9। अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा x + y = 3। देखिए फ्रेंड्स, ये चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9, या फिर डायरेक्टली आप ये रिजल्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले दोनों इक्वेशन का सम लेते हैं, फिर दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को हम फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए चाहे तो अब ये 2 मार्क का इक्वेशन है, तो ज़्यादा इसका सोल्यूशन तो हमें एक्सटेंड नहीं करना है। चाहे तो आप इसको यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख के इसके नीचे इस इक्वेशन को लिख के फिर साइन चेंज करके वैसा भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली देखिए साइन अगर चेंज होगा तो 5x - 4x इट विल बी x, 4y - 5y ये हमारे पास -y रहेगा, 17 - 10 इसका मतलब ये मिलेगा हमें यहाँ पे 7। ठीक है, और इसे कहेंगे हम फोर्थ। ओके, अब ज़्यादा स्टेप्स यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एडिंग, ध्यान दीजिए, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों इक्वेशन का हम सम लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर दोनों का सम लेंगे तो y कैंसिल होगा, x + x 2x मिलेगा, 2x = 3 + 7 8, मतलब ये 2x + 3 + 7 10, मतलब 2x = 10 मिलेगा। अगर 2x = 10 है तो x = रहेगा 5। अब इस वैल्यू को या तो इक्वेशन थर्ड या फिर इक्वेशन फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कीजिए और y का वैल्यू फाइंड कीजिए। नाउ पुटिंग, ध्यान दीजिए, पुटिंग x = 5 इन इक्वेशन थर्ड, इसे हम इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा हमें 5 + y = 3। अब यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, मैं साइड में लिखता हूँ, इसका मतलब y = रहेगा हमारे पास 2। अब ये आंसर सही है या नहीं, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो। इन दोनों वैल्यू को दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड मिलना चाहिए। ठीक है, अगर x का वैल्यू हमने 5 सब्स्टिट्यूट किया तो 5 × 5, ये मेरा 5x का वैल्यू हमारे पास 5 रहेगा, 5 × 5 इट विल बी 25। कहाँ पे गलत होगा, ये x + x 2x, 3 + 7 = 10। ठीक है ना, तो x = हमारे पास 5 रहेगा। ओके, और y = वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है, हाँ यहाँ पे गलत होगा। देखिए ये 5 अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3 - 5 ये -2 होगा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये -2 मिलेगा क्योंकि ये 5 इधर ट्रांसफर किए बाद 3 - 5 हो जाएगा,
मैंने वहाँ पे 5 - 3 लिया था, तो y इक्वल्स टू -2। देखिए अगर ऐसी गलती होती है तो वेरिफिकेशन में हमें पता चलता है कि हम गलत कहाँ थे। अब x का वैल्यू अगर 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 × 5 25, y का वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 × -2 -8, 25 - 8 मतलब 17। फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब सेकंड इक्वेशन देखिए, x का वैल्यू हमें 5 सब्स्टिट्यूट करना है, 4 × 5 20, 5 × -2 -10, 4 × 5 20 और 5 × -2 -10, 20 - 10 मतलब 10। तो ये दोनों भी वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, लास्ट में हमें लिखना है द सॉल्यूशन इज, यहाँ का सॉल्यूशन जो x, y है ये रहेगा 5, -2 इस प्रकार से। ठीक है, अब स्टेप वाइज अगर मार्क्स देखते हैं तो मार्क्स कौन कौन से स्टेप्स को यहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन हमें मिला है, ये जो थर्ड इक्वेशन हमने फाइंड किया है इसे हाफ मार्क रहेगा। फिर इक्वेशन जो फोर्थ हमने फाइंड किया है इसे हाफ मार्क रहेगा। फिर हमने जो x का वैल्यू फाइंड किया है इसके लिए हाफ मार्क रहेगा। फिर यहाँ पे जो y का वैल्यू हमने फाइंड किया है इसके लिए हाफ मार्क रहेगा। तो इस प्रकार से 2 मार्क्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अब ये स्टेप्स, इसमें से किसी स्टेप में आप अगर गलत रहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे y = 2 लिखा था, वेरीफाई किए बाद मुझे पता चला कि y का वैल्यू -2 है। अगर सपोज ऐसी गलती हो जाती है तो यहाँ का आपका आधा मार्क कम किया जाएगा, तो हाफ, ये यहाँ पे आपको 1.5 ही मार्क मिलेगा। भले काउंटिंग में वो कम बाद में 2 हो जाएगा, लेकिन हमेशा 2 होगा ऐसे नहीं, क्योंकि और किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे ही फ्रैक्शन में मार्क्स मिलेंगे तो उसका सम फिर ऐड हो जाएगा, फिर वहां पे फ्रैक्शन का इंटीजर नहीं होगा। समझ रहे ना आप? सपोज इसे 1.5 मिला है, इसे 1.5 मिला है तो 3 हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक ही क्वेश्चन में अगर आपको फ्रैक्शन में मिला है तो वो फिर काउंटिंग में पूरा हो जाएगा, मतलब इंटीजर में उसका कन्वर्जन होगा। 1.5 के 2 भी हो सकते हैं, लेकिन हमें गलती नहीं करने हैं। ठीक है, हर मतलब बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही स्लोली, बहुत ही सोच के, अच्छी तरह से टाइम मैनेज करके हमें क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमने सिर्फ 2 क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 2B में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 5 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं 4 सब क्वेश्चंस। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ बॉक्स कंटेन्स 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, 6 कॉफी चॉकलेट्स एंड 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स। मतलब एक बॉक्स में 5 स्ट्रॉबेरी, 6 कॉफी और 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स है। टोटल देखिए कितने हैं, 5 + 6 11 + 2 13। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चॉकलेट पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स इज अ कॉफी चॉकलेट। बॉक्स में से जो चॉकलेट उठाया गया है ये कॉफी चॉकलेट रहना चाहिए, इसका हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे पूछा गया है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम सैंपल स्पेस यस कंसिडर करते हैं। लेट यस बी द सैंपल स्पेस। ठीक है, अब यहाँ का सैंपल स्पेस क्या रहेगा, ये टोटल चॉकलेट्स कौन कौन से, 5 स्ट्रॉबेरी है, 6 कॉफी है और 2 पेपरमिंट है। तो इसका मतलब इस सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स रहेंगे 13, इन सभी का सम। अब यहाँ हमें इवेंट ए कंसिडर करना है। लेट इवेंट कैपिटल ए सच दैट, ठीक है ना, इस 2 पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सच दैट। लेट इवेंट कैपिटल ए सच दैट, क्या लेना है हमें, किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। इसके बाद का सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखना है, द चॉकलेट पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स इज अ कॉफी चॉकलेट। इतना पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे, द चॉकलेट पिक्ड, ओके, द चॉकलेट पिक्ड फ्रॉम द बॉक्स इज अ कॉफी चॉकलेट। ठीक है ना, इज अ कॉफी चॉकलेट। ओके, तो इतना हमने इवेंट ए यहाँ पे कंसिडर किया है। अब कॉफ़ी चॉकलेट जो है कितने हैं, देखिए टोटल यहाँ पे 6 कॉफ़ी चॉकलेट है, तो इस 6 में से ही रहेगा, मतलब यहाँ पे n ऑफ a का वैल्यू रहेगा 6। फिर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं P ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। इसका मतलब P ऑफ a इक्वल टू रहेगा 6/13। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ का आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो स्टेप वाइज कैसे यहाँ पे मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। ये जो हमने n ऑफ a फाइंड किया है इसके लिए हाफ मार्क, फिर यहाँ पे n ऑफ s फाइंड किया है इसके लिए हाफ मार्क, फिर n ऑफ a जो फाइंड किया है इसके लिए हाफ मार्क्स, फिर हमने प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला लिखा है उसके लिए हाफ मार्क, और यहाँ का जो आंसर है उसके लिए हाफ मार्क। इस प्रकार से 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, जिसको हमने
स्टेप वाइज मास यहाँ पे डिवाइड किए, मार्किंग स्कीम है यहाँ की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल्स x एंड y इफ dx इक्वल्स टू 49, dy इक्वल्स टू -63 एंड d इक्वल्स टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ ये जो क्वेश्चन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर पे पूछा गया, मतलब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में उस चैप्टर पे पूछा गया, मतलब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर के ऊपर इसी क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए, ठीक है। अब यहाँ हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ यूज करना है क्रैमर्स रूल। तो मैं dx इन सभी की वैल्यू को लिख लेता हूँ। dx हमारे पास 49 है, dy का वैल्यू है -63 और d का वैल्यू है 7। तो x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्रैमर्स रूल या फिर डिटर्मिनेंट मेथड यूज करना है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल x का वैल्यू रहता है dx अपॉन d, मतलब x इक्वल्स टू dx इज 49 अपॉन 7, मतलब x इक्वल्स टू रहेगा 7। उसी प्रकार से y फाइंड करना है, y इज dy अपॉन d, मतलब y इक्वल्स टू -63 अपॉन 7, मतलब y का वैल्यू रहेगा -9, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें x और y के दो यहाँ पे जो वैल्यूज़ मिले, जैसे x का वैल्यू हमें 7 मिला है और y का वैल्यू हमारे पास है 9, तो इसको हमने फिर से नीचे लिखा है। अब ये जो 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, तो ये मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, देखिए ये जो हमने x के लिए फॉर्मूला लिखा है इसके लिए हाफ मार्क्स दिए जाएंगे, फिर हमने x का जो वैल्यू फाइंड किया है इसके लिए हाफ मार्क है, फिर यहाँ पे जो y का फॉर्मूला लिखा है उसके लिए हाफ मार्क है, और फिर यहाँ पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया है उसके लिए भी हाफ मार्क है। तो इस प्रकार से ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसका यहाँ पे मार्किंग स्कीम रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2b में हमें टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए रहते हैं और इन 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर पे पूछा गया है। फाइंड द 24 टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP 12, 16, 20, 24। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, क्योंकि हमें यूज़ करना है TN का फॉर्मूला, उसके लिए A और D का वैल्यू पता होना ज़रूरी है। अब A मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास 12 है, ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है 16 - 12 4, 20 - 16 4, 24 - 24, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस D है, D का वैल्यू हमारे पास रहेगा 4, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है T24 टर्म, मतलब T सफिक्स 24 हमें फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास है Tn इक्वल्स टू A + n - 1 इंटू D। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n का वैल्यू 24, तो ये रहेगा T24 इक्वल्स टू 12 + 24 - 1 इंटू D, मतलब D का वैल्यू 4। नाउ T24 इक्वल टू 12 + 24 - 1, इट विल बी 23 इंटू 4, ठीक है। तो T24 इक्वल्स टू रहेगा 12 + 23 4 इट विल बी 92, ठीक है। अब इन दोनों का सम हमें लेना है। T24 इक्वल्स टू 2 + 2 4, 1 + 9 10, तो ये आंसर मिलेगा हमें 104, ठीक है। तो इसका जो देखिए, इसका जो स्टेप वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ये हमने जो फॉर्मूला लिखा है इसके लिए हाफ मार्क रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हाफ मार्क यहाँ पे दिया गया है, ये जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए इसके लिए हाफ मार्क है। फिर इसके बाद में हाफ मार्क दिया गया है इस कैलकुलेशन के लिए, T24 ये जो हमने फाइंड किया है इस कैलकुलेशन के लिए हाफ मार्क्स, और लास्ट जो हाफ मार्क है ये यहाँ के आंसर के लिए। तो इस प्रकार से ये 2 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्किंग स्कीम जो है इस क्वेश्चन के लिए, तो 2 मार्क्स हमें इस प्रकार से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिए जाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सितंबर-अक्टूबर 2021 जो एग्जामिनेशन हुआ है क्लास 10 का सप्लीमेंट एग्जामिनेशन, तो इसका जो अलजेब्रा का क्वेश्चन पेपर है उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 2B, इन दोनों क्वेश्चन में जो सब क्वेश्चंस थे उनके हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, उसके मार्किंग स्कीम को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस किया है। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B, इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया था। तो उस वीडियो लेक्चर का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा, उस वीडियो लेक्चर में हम
क्वेश्चन नंबर 3A और क्वेश्चन नंबर 3B, इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। हमने अलजेब्रा का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है बोर्ड का, जो एग्जामिनेशन हुआ है, तो उस अलजेब्रा के पेपर को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया। उसी प्रकार से हमने ज्योमेट्री के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को भी 5 पार्ट में डिवाइड किया है। हर एक पार्ट में हम हर एक क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो ये इस प्रकार का वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एसएससी 2022 एग्जामिनेशन के लिए। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बच्चे का यहाँ पे फ़ायदा हो, हर स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़े, हर स्टूडेंट कॉन्फिडेंस से आने वाले स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन को फेस करे। इसके लिए आपको इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर करना है। एसएससी 2022 एग्जामिनेशन के लिए चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, इसका भी वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। मतलब वो भी वीडियो आपने देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2022 एग्जामिनेशन के लिए हमें पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो 25% सिलेबस रिड्यूस होके जिस सिलेबस के ऊपर, मतलब जो रिमेनिंग सिलेबस है, इस सिलेबस के ऊपर ही ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिया गया है। तो आपको भी 25% सिलेबस डिलीट होके भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसी के ऊपर आपको 2022 एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में मुझे ज़रूर भेजिए, कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए, और एक लाइक ज़रूर कीजिए। और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।